राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की आज गूंज रही। कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब हुए। तो उद्योग विभाग और वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज आज सुनाई दी विधानसभा में, जहां कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग व ऊर्जा विभाग संबंधित सवाल जवाब हुए और उद्योग विभाग और वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुदान मांगों पर भी आज कार्रवाई के दौरान चर्चा हुई। देखिए पत्रकार साथियों, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के इस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उन दो प्रमुख जो योजना है उसके बारे में मैं राजस्थान का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना भी चाहता हूं और जानकारी भी देना चाहता हूं। आज सदन में जब एक सवाल लगा मुख्यमंत्री निःशुल्क अनुपूर्ति कोचिंग योजना, जिसमें राजस्थान के 30,000 के करीब नौजवानों को, जो युवा साथी हैं, उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। पिछली सरकार के समय 30,000 के लक्ष्य के विपरीत में 21,000 स्टूडेंट थे और जब कांग्रेस सरकार ने 21 में 10,000 का लक्ष्य रखा, 22-23 में 15,000 का रखा, उसके बाद में 30,000 का किया। इससे पहले 2005 और 6 में हमारी पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के समय इस योजना को लॉन्च किया गया था और समय के साथ इसको मॉडिफाई किया गया। आज एक सवाल लगा, जैसे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के बारे में कांग्रेस के माननीय सदस्य रफीक खान ने सवाल किया। मुझे लगता है कि विधानसभा की कार्रवाई और उसके बाहर कांग्रेस के सदस्यों का जो आचरण है, ये कहीं पिछले दिनों के बाद में ये डिस्टर्ब सा हो गया उनका। कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े को, लड़ाई झगड़े को पार्टी के अंदर नहीं बता पा रहे। मुझे लगता है या तो वो कारण है, इसलिए वो सदन के अंदर सदन का समय खराब कर रहे हैं। तो आज प्रश्नकाल के दौरान जनहित के मुद्दों की गूंज रही है। हालांकि बेहद अहम ये विभाग रहे हैं, जहां संबंधित सवाल जवाब भी हुए, जिसमें सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब प्रश्नकाल के दौरान हुए। इसके अलावा चर्चा भी अनुदान मांगों पर हुई है, जिसमें उद्योग विभाग और वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुदान मांगे थी, जिस पर चर्चा विधानसभा में आज कार्रवाई के दौरान नजर आई। लेकिन प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रही। आमजन से जुड़े सवाल, जो वास्तव में आम जनता, प्रदेश की जनता चाहती है कि विधानसभा के अंदर चर्चा हो, समस्याएं सामने आए, समाधान हो, अहम फैसले हो, ना कि सिर्फ हो हंगामा हो। और इस लिहाज से बेहद खास रहा आज का ये सत्र। और चलिए, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई जारी है, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी की नजर लगातार इस कार्रवाई पर है, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। योगेश जी, बेहद खास है क्योंकि विधानसभा के रोजाना जिस तरह से कार्रवाई जारी रहती है और आज जब एक बार फिर से 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, आज का दिन कितना खास रहा? चर्चा के मद्देनजर बात करें या मुद्दों के मद्देनजर? देखिए श्वेता, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज का जो पूरा ऐसा विषय है जिसको लेकर ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान में बेहद आवश्यक है वन और पर्यावरण का संरक्षण, जरूरी उद्योग धंधे, और खासतौर से हाल में राजधानी राजस्थान हुआ था। राजधानी राजस्थान के बाद किस तरह से राजस्थान औद्योगिक परिवेश में एक अलग उड़ान भर रहा है, तो उस लिहाज से विधायक अपनी बात कहते हुए सदन में नजर आ रहे हैं। और साथ ही वन पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता की बात भी हाल ही में कुछ देर पहले ही कुछ विधायकों ने सुझाव भी दिए। इको टूरिज्म को लेकर सुझाव दिए, धार्मिक पर्यटन को लेकर, जो खास तौर से उन इलाकों के अंदर जो वन पर्यावरण क्षेत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जो फॉरेस्ट में आते हैं, लेकिन धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से बेहद अहम वो प्लेसेस है राजस्थान में, वहां पर सुविधाओं के नजरिए से। इसके अलावा अच्छा, टाइगर रिजर्वेशन को लेकर, बियर रिजर्वेशन को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण स्तर में सेंचुरीज हैं उनको लेकर, और कुछ नई सेंचुरीज डेवलप हो रही, उनको लेकर भी सुझाव देखने को मिले। तो यहाँ पर श्वेता ये कहा जा सकता है कि हम
सुधार तो कर रहे हैं, नई नीतियां भी बनाते हैं, लेकिन वो लाल फीताशाही में अटक गया। अभी जब विधायक अपनी बात कह रहे थे तो उन बातों से यही समझ में आया कि वन पर्यावरण का डिपार्टमेंट जो है इतना महत्वपूर्ण महकमा है और काम भी बहुत कहा जा सकता है बहुत अच्छे से इस महकमे के ने किया है। कई क्षेत्रों में खासतौर से रणथंभौर सरस्ता सेंचुरी हुई जहाँ और जो नई सेंचुरियाँ हड़ौती में डेवलप हो रही हैं या फिर वो मेवाड़ में हो रही हैं, मगर फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या कमियां हैं उनको भी गिनाया जा रहा है और साथ ही वन पर्यावरण क्षेत्र में वो काम जो जिनको हटाया जाना है कंजर्वेशन के नाम पर, उसको लेकर भी समस्या है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बरसों से वहाँ पे रहवासी हैं जो हट नहीं रहे, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण उनको हटाया जाना भी जरूरी है, दूसरी जगह बसाने की बात है, लेकिन ऐसा कमोबेश हो नहीं पाया है। ये तमाम समस्या है जो अलग अलग तरीके से यहाँ विधायक अपनी बात कहते हुए नजर आए जी। और ये भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से सरकार के जवाब इन विषयों पर आने वाले को गंभीर विषय भी सदन में उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम मुद्दे थे, गंभीर मुद्दे थे जो सदन में गूंजे, जिन पर सवाल जवाब भी हुआ, तो कई अहम विभागों के मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस लिहाज से बेहद खास रही आज की कार्यवाही।